Very good morning, class 10th. In this video, I will explain you your test solution. जो टेस्ट आपका 19 अगस्त को हुआ था उसका सल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन को किया जाए। और इस वीडियो में, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये, इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जिनको करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ ए मैन वांट्स टू सी ए फुल बिल्डिंग इमेज इन ए मिरर देन व्हाट मिरर शुड ही यूज। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। तो एक सिंपल चीज़ है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी हमें अपनी इमेज को छोटा करवाना हो, मिरर के केस में बता रहा हूँ, वहाँ पर कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। अब जाहिर सी बात है, टॉल बिल्डिंग है, हमें तुरंत ही देखना है शीशे में उसे पूरा, तो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। ये वाला जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को डिमिनिश्ड कर देता है। तो बड़ी खूब बड़ी बिल्डिंग होगी, इतने से मिरर में उसकी फुल इमेज मिल जाएगी। तो फॉर डिमिनिशिंग साइज वी विल यूज़ दिस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन जो था उसको करने में दिक्कत आई लोगों को। नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट इन व्हीकल्स में कौन सा होता है? हेडलाइट इन व्हीकल्स में फॉर फोकसिंग ऑल द लाइट्स वी विल यूज़ कॉन्केव मिरर, ठीक है। जो उसके बल्ब होते हैं वो फोकस पे रखे होते हैं हेडलाइट ऑफ व्हीकल में, और फिर वो फोकस से जब होते हैं, फोकस सारी रेज़र से आती हैं, फिर वो बाहर की तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट इन व्हीकल्स में कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर कैसा होता है? ये शॉप है, यहाँ पे शॉप सिक्योरिटी मिरर लगा होता है। बहुत सारे लोगों को शॉप सिक्योरिटी मिरर पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो शॉप सिक्योरिटी मिरर में क्या होता है, एज लाइक सीसीटीवी कैमरा वहीं पे उसी पोजीशन में लगा होता है। तो इस मिरर में जितने भी लोग हैं, ये पूरी इमेज इस मिरर में बन रही है। तो कैसी इमेज हमें बनेगी? यहाँ पे लार्ज तो बनेगी नहीं, छोटी सी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग साइज हमें चाहिए। फॉर डिमिनिशिंग साइज बता चुका हूँ कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव था तो ये कॉन्वेक्स है, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। अगेन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या? फॉर मैग्नीफाइंग, एंड फॉर मैग्नीफाइंग इमेज वी विल यूज ऑलवेज कॉनकेव मिरर, ओके। एंड द लास्ट वन इज वेरी नाइस क्वेश्चन, डीटीएच एंटीना। डीटीएच एंटीना आपका होता है, यही आपका डिश टीवी, टाटा स्काई, जो कुछ भी लगा हो, वो कौन सा मिरर होता है? जी हाँ, वो मिरर होता है, वो होता है आपका कॉनकेव। और जो रिमोट रखा होता है यहाँ पे देख रहे होंगे, वो उसके फोकस पे होता है। सारी रेज कहाँ से? रेडियो स्टेशन से आई, पैरेलल रेज। भाई वो तो रेडियो स्टेशन इन्फिनिटी पे है ना, पैरेलल रेज वहाँ से आएंगी, वो कहाँ पे कन्वर्ट होंगी? फिर फोकस पे। तभी वो उसके फोकस पे रखा होता है, जिसको ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये केस हो गया। और अब जो फोर्थ क्वेश्चन था, ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है हमारा, ये कॉनकेव हो गया। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव में हो वो कॉनकेव है, ओके। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज पे होती है वो कौन सा होता है? यानी कि इधर, इसके इधर सिल्वर पॉलिश की जाती है। ये जो तुम देख रहे हो, ये बाल जैसे बना देते हैं, ये कुछ नहीं, ये सिल्वर पॉलिश की जाती है। अगर सिल्वर पॉलिश ना की जाए, ये सिल्वर पॉलिश कह लो या ब्लैक पेंट कह लो, अगर ये ना की जाए तो फिर क्या हो? हमें आर पार का दिखेगा, ट्रांसपेरेंट हमारा मिरर होगा। तभी जो हमारा, जो घर में प्लेन मिरर होते हैं, शीशे जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कैसे होते हैं? उनको कभी लकड़ी निकाल के देखना, निकाल के मत देखना, मार पड़े घर पे, बट उनको जब देखोगे तो टूट जाए तब देखना, हल्की सी वाइट वाइट पॉलिश होती है, वो सिल्वर की पॉलिश होती है। और सिल्वर की क्यों होती है? सिल्वर की इसलिए होती है बिकॉज सिल्वर कुछ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। सिल्वर कुछ भी अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब करता, रोकता नहीं, सब टोटल रिफ्लेक्शन करता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज सिल्वर, ओके। तो ये चीज़ हो गई। तो हमें इसकी एक बहुत बढ़िया इमेज हम दिखा देंगे, यहाँ पे नहीं बन पाएगी। अब ये इमेज जो देख रहे हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ए बी पे, ठीक है। एंड जो हमारी रे आएगी वो एक रे यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे, हमें दो रे मिलते हैं हमेशा,
और फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर पास होगी, एंड फोकस से होकर जो पास होती है वो कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है। एक ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी भाई हमारी, एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, कहाँ पर मीट की, ए डैश पर मीट की, यहाँ पे मीट की, ठीक है। तो ये हमारी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो क्या हमने देखा, कहाँ बन रही है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन रही है, ऑफ सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, और ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने लिखी, ठीक है। ये हो जाएगा। और एक और चीज़ करेंगे, ये गलती सबने की है, एक दो की बात मैं कहूँ तो सबने की है 100%। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा ए बी लिखेंगे, ए बी, ओके। एंड यहाँ पर ए डैश बी डैश, अगर इन्वर्टेड बन रहा है तो ए डैश बी डैश कर देंगे, अगर इरेक्ट बन रहा है तो फिर ए डैश बी डैश, ऐसे सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से नोट करेंगे, और जो इमेज होगी उसको ए डैश बी डैश से करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th का फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ। क्या कह रहा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मिरर एंड इट्स फोकस, तो इमेज फॉर्म जो होगी इनलार्ज्ड, इरेक्ट एंड बिहाइंड इट बता रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारा कॉन्केव मिरर का केस है, ये सारे केस आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, हमने फोकस और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, यही तो होगा। तो ये एक्सेप्शनल वाला केस होता है, बाकी सारे केसेस में कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बट इन दिस केस जब फोकस और पोल के बीच में हमारा होता है, फोकस और मिरर के बीच में होता है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वो भी किधर, बिहाइंड द मिरर। तो ये डायग्राम आपको बनाना था उसमें, ठीक है। और थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देंगे, तो पता ही है आपको, थ्योरी जरूर लिखेंगे थोड़ी बहुत, ऐसे अच्छा लगता है। एंड 5th के सेकेंड पार्ट में कह रहा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऑफ द लेंस, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो जब 2f ऑफ लेंस के रखा गया तो इमेज जो मिली इरेक्ट डिमिनिश्ड मिली, ठीक है। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड और सेम साइड, ये सब बातें कॉन्केव लेंस में ज़्यादातर होती हैं। कॉन्वेक्स में केवल एक केस होता है जहाँ पे इरेक्ट इमेज बनती है। वो कौन सा केस होता है, वो वाला केस होता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स की तो बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है हमारे 2f पे इमेज रखी है। तो ये हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे, बस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पे रखा है, ए बी यहाँ पे 2f2 के पीछे माना है, आपको 2f2 पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है ऑब्जेक्ट, और जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इन्हीं के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्केव लेंस का था, आपको ये वाला डायग्राम बनाना था वहाँ पे, ओके। ये सब चीज़ें, ये सब रूल आप जब पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो याद करना, वो दिखा रहा हूँ मैं, और वो है ये टेबल। ये टेबल हर बुक में दे रखी है, जो भी साइड बुक आपके पास है, आपकी प्राची की चल रही है आपके स्कूल में, लेकिन जो भी साइड बुक आपके पास है वो उसमें ये टेबल जरूर बनी दे रखी होगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होती है, साइज ऑफ इमेज कहाँ पे होता है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। ये कॉन्वेक्स के लिए है और ये कॉन्केव के लिए है, ठीक है। ये मिरर वाले केस में भी होगा और कॉन्केव मिरर के लिए भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है, ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व होंगी। 6th क्वेश्चन था कि जो हमारा रेनबो है वो कैसे फॉर्म होता है, हाउ रेनबो फॉर्म्ड एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो काफ़ी बच्चों ने किया बट कम ही कर दिए। आपको देखना चाहिए था कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने लिखा कितने में, केवल 3 लाइनों में आपने उतार दिया रेनबो क्या बन रहा है। ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रे डायग्राम मस्ट है रेनबो का, ठीक है। जो रे डायग्राम मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आपको, उसमें रे डायग्राम दे रखा भी, बनाना है आपको। नहीं बनना है तो कुछ भी ऐसे बना देंगे, वाटर ड्रॉपलेट से आपको दिखा देना है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, फिर यहाँ पे वो 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन जब हुआ तो ऐसे आ गई राइट रे, और फिर यहाँ पे एक आई बना देनी थी आपको, वही देख रही है, ऐसे कर बना देना था आपको। इतना डायग्राम बनाना था, आपको 3 मार्क्स मिलते, ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 3 मार्क्स का है तो डायग्राम, रे डायग्राम, बहुत रे डायग्राम बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। एंड 7th क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो था हमारा, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड बी एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। ये काफ़ी बच्चों से नहीं लगा, ये काफ़ी
थोड़ा अलग था, इसका लगाने का तरीका मैं बताऊंगा, काफ़ी आसान है। मोबाइल को वर्टिकल कर लीजिए। ओके, सो ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन लगा हुआ है, यू निकालना था हमें, ठीक है, और वी भी नहीं दिया था, ये पूछ दिया एट व्हाट डिस्टेंस बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ना वी दिया है ना यू दिया है, कैसे लगाएं सर? एफ निकालना है, एफ दे रखा था, हाँ एफ दे रखा है, और फार्मूले में ज़रूरत पड़ती है किन्हीं दो की, एक चीज़ निकालते हैं, काफ़ी आसान लगता है। बट यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर दो चीज़ें गायब कर दी। तो इस केस में हमेशा आपका अगर ऐसा कुछ है वी यू दोनों ना दे रखे हो तो हमेशा ये चीज़ जरूर दे रखी होगी, एच ओ एच आई जरूर दे रखा होगा, मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको रिलेशन बनाना है वी और यू के बीच में, और वी और यू के बीच में रिलेशन जब आ जाएगा वही आप इस फार्मूले में प्लेस कर देंगे, 1/f = 1/v + 1/u। देखते हैं कैसे लगेगा। इतनी डिटेल दे रखी तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, इमेज हाइट 6 सेंटीमीटर, फार्मूला हमने लगा दिया, HI/HS = -v/u, 6/2 वैल्यू रख दी, वैल्यू सबकी पुट कर दी, हमें ये रिलेशन मिल गया, v = -3u। बस हमारा क्वेश्चन लग गया। इस फार्मूले में v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, हमें v को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है u। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जी, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे, माइनस का 1/3u + 1/u, एंड LCM 3u आ जाएगा, और इतना सब न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम u की वैल्यू इतनी फाइंड कर लेंगे। और एक और चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ और बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत सारे बच्चों ने गलती की, ये इतना लिख के छोड़ दिया। आप 20/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, लिखिए। ये मैंने नहीं कह रहा हूँ पॉइंट में लिखना मस्ट है, ज़रूर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखें फ्री मार्क्स मिलेंगे, बट इतना मत लिखिए। कहने का मतलब है आगे यूनिट जरूर लिखें इसकी। ये 20/3 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, फुट है, आपने क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। अगर मैं इसके आगे हाथी लिख दूँ तो 20/3 हाथी हो जाएगा। तो यूनिट लिखना मस्ट है, जैसे कि इसमें लिखी गई है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 20/3 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लिखे तो और अच्छा है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतनी, स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम x इतनी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y इतनी, एयर nx निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, x एंड y निकालना है। कैसे निकालें देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। देखो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ये कैसे आ गया, खुद सोच के देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच आवर मीडियम इज डेंस। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मीडियम ज़्यादा डेंस है, और जब मीडियम ज़्यादा डेंस होगा तो फिर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, उसको तकलीफ करनी पड़ेगी चलने के लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मीडियम डेंस ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मीडियम के पार्टिकल कम डेंस होंगे, मीन्स दूर दूर होंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट आसानी से जा सकेगी, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो n प्रोपोर्शनल 1/v, यानी कि ज़्यादा n कम v और कम n ज़्यादा v, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये रिलेशन पता है, हमें निकालना है एयर एन एक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर एन एक्स की वैल्यू बता चुका हूँ स्नेल्स लॉ में, इसको हम लिखते हैं nx/n एयर, बाद वाला अपॉन पहले वाला, सिंपल याद करने का तरीका। एंड n प्रोपोर्शनल 1/v होता है, तो nx अगर ऊपर है न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में vx आएगा, और n एयर नीचे है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ एयर कैसी होगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, सबकी वैल्यू डालिए 1.5 आ जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत सारे लोगों ने सेंटीमीटर लिखे पड़े हैं, मीटर पर सेकंड लिखे पड़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। एयर एन बाई निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाई विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, ये क्या होगा, n/n एयर होगा। तो फिर से n एयर डिनोमिनेटर में है तो प्रोपोर्शनल वाला सीन आ जाएगा, v एयर अपॉन v बाई हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे ये लग जाएगा, x n बाई सिमिलरली n/n x हो जाएगा, समझ गए होंगे। ओके, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन था। अब 9th देखते हैं।
9th क्वेश्चन में ये 4 मीडियम दे रखे थे, ए बी सी डी, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। अब पूछ रहा है मोस्ट रेयर कौन सा है, मोस्ट डेंसर कौन सा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन ही केवल देख लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिख लीजिए, बहुत प्यारी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच अवर मीडियम इज डेंस। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा डेंस मीडियम, मीन्स उसके पार्टिकल जो होंगे वो बहुत ही डेंस होंगे। हिंदी में कहा जाए, एक वर्ड यूज़ करेंगे, बहुत घने घने होंगे। लाइक एयर एंड वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। एयर में पार्टिकल कैसे हैं, दूर दूर हैं। एयर बिल्कुल कुछ नहीं है, एयर में तो ऐसे हाथ मारेंगे कुछ नहीं होगा, और यही हाथ हम ऐसे करके वाटर में करें तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। अब इस हाथ को जो मार रहे हैं इसको स्पीड ऑफ लाइट समझिए, ऐसे जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वाटर में इसको दिक्कत हो रही है, तो कहाँ इसकी स्पीड कम होगी, वाटर में कम होगी। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यही केस है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेयर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रेयर किससे ज़्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेयर 1.3 यानी कि ए हो जाएगा मीडियम। सबसे ज़्यादा डेंसर कौन सा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि डी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी, सबसे कम तकलीफ किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी कि ए वाले में। और सबसे ज़्यादा तकलीफ किस में होगी, डी वाले में। तो मिनिमम वेलोसिटी किस में होगी, मीडियम डी में। ओके, तो ये 9th क्वेश्चन था। एक बात बहुत बढ़िया लगी कल कि 10th वाला क्वेश्चन सबने लगाया और सबका सही भी था, बट फिर भी मैं बताऊंगा, बिकॉज आप लोगों ने एक चीज़ गड़बड़ की, वो चीज़ मैं बताऊंगा। नंबर मैंने सबको 6 दिए हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ की, देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल था, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस्ड ए रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, एंड रे डायग्राम पूछ रहा है आपका, जो कुछ रे डायग्राम हो। देखिए जी, तो ये सोल्यूशन मैंने दिया है इसका। u -4 सेंटीमीटर, v 12 सेंटीमीटर, m निकल के आ जाएगा। m स्क्वायर क्या होता है लेंस के केस में, v अपॉन यू होता है, मिरर में -v अपॉन यू होता है मैग्निफिकेशन। तो फिर मैग्निफिकेशन मीन्स हमारी इमेज ऑब्जेक्ट कितनी गुना बन रही है, हिंदी में से कहेंगे ऐसे। v की वैल्यू डाल दी 12, u की वैल्यू -4, m स्क्वायर टू -3। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, रिमेंबर। फार्मूला हम रखेंगे वाला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, f निकालनी है। यही फार्मूला, दो ही फार्मूले हैं, यही दो फार्मूले हैं। या तो एक ये वाला फार्मूला है HI/HO इक्वल्स टू v/u, ठीक है, या फिर क्या फार्मूला है 1/f वाला, 1/v 1/u वाला, समझ गए होंगे। सब कुछ इसी से लगेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा भाई, f इक्वल्स टू r/2, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी होगी, फोकल लेंथ आपको ऐसे निकालनी होगी। देखिए वैल्यूज पुट कर दी, f की वैल्यू निकाल ली, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, देख लेंगे इसको आसानी से, ये लग जाएगा। तो दिक्कत सब बच्चों को गलती यहाँ पे की, सबने जो डायग्राम बनाया वो थोड़ा थोड़ा गलत बनाया, ये सबने गलती की। रे डायग्राम कैसे बनाएं सर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस रखिए, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस आपने फोकल लेंथ मानी है उतनी डिस्टेंस इधर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ तो आप कॉपी के बाहर बना दो रखे, वो नहीं करना है, एक अंदाजे से। जरूरी मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं नाप के डालिए, 3 सेंटीमीटर मैंने कम रखी है, लेकिन जितनी F1 पे दूरी है उतनी ही F2 पे दूरी हो। अब जितनी OF1 की दूरी है उतनी ही F2 F1 और 2F2 की दूरी हो, जितनी OF2 की दूरी है उतनी ही F2 और 2F2 की दूरी हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद और हमारा F जितना माना है आपने, F 3 सेंटीमीटर था और U 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, 3 सेंटीमीटर के थोड़ा बाद में। तो मैंने ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया। अब केस आपको टेबल वाला पता हो, वो टेबल मैंने बताई थी अभी। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, F1 और 2F1 के बीच में। कहाँ इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी। चीज़ ध्यान हो तो बन जाएगी। एक रे हम यहाँ से डाल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जाएगी फोकल लेंथ से पास होती हुई जाएगी। एक ऑप्टिकल सेंटर से डाल देंगे बिना किसी डेविएशन के, वो मीट करता है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी, और इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ओके,
तो ये ऐसे करना है आपको। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये किसी ने नहीं की कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कुछ नाम दे देंगे, ए बी, पी क्यू, ए बी, एम एन, कुछ तो नाम दीजिए। ए बी नाम, मोस्ट कॉमन नाम ए बी, सारी बुक्स में ए बी दे रखा होता है, तो ए बी दे देंगे। और जो हमारी इमेज होगी उसे बी डैश ए डैश करेंगे। नाम नहीं देंगे तो ये गलत तरीका है। और साइड में यहाँ पर डायग्राम में ये भी लिख देंगे एफ यू वी, इतना इतना हमारा दे रखा है, तो उसको एग्जामिनर जो आपका होगा उसको क्वेश्चन नहीं बार बार देखना पड़ेगा। और यही इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। और एक और बात, फिजिक्स में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ एटलीस्ट मुझे बताइए। ठीक है, और जब तक आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। बताइए, मैं उसका वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट बताइए। ओके, थैंक यू।